हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एमपी ऑनलाइन सीएससी पोर्टल या फिर एक साइबर कैफे चलाते हो तो यहां पर आपको बैंकिंग पॉइंट की नीड तो होती ही होगी। तो यहां पर कौन सा बैंकिंग पॉइंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, खासतौर पर आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। कैसा ये बैंक और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं बैंकिंग पॉइंट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप एक एमपी ऑनलाइन या फिर साइबर कैफे या फिर सीएससी पोर्टल चलाते हो तो आपको एक बैंकिंग पॉइंट की जरूरत तो पड़ती होगी। अब ऐसे में ज्यादातर लोग यहाँ पर एसबीआई का कियोस्क लेने की सोचते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का कियोस्क मिलना इतना आसान नहीं है वर्तमान समय में। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, आरबीआई द्वारा यहाँ पर बैंकों के लिए अलग से एक रिक्वायरमेंट निकाली जाती है बीसी एजेंट की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आईबीएफ का यहाँ पर एग्जाम पास करना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होगा, तब जाकर आप इन बैंकों की बीसी पॉइंट लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपने इन सर्टिफिकेट को बनवा लिया, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर इन सरकारी या फिर प्राइवेट बैंकों का बीसी पॉइंट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बैंकों के चक्कर काटने होते हैं और कई लोग तो चक्कर काट काट कर थक भी चुके होंगे, लेकिन उनको अभी तक इन बैंकों का बीसी पॉइंट नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर अगर आप एमपी ऑनलाइन साइबर कैफे की दुकान चलाते हो तो आपको बैंकिंग पॉइंट तो चाहिए ही। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में कि यहाँ पर 3 पेमेंट बैंक यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पहला आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का भी बहुत से लोगों ने सीएसपी ले रखा है, मतलब कि बैंकिंग पॉइंट ले रखा है। और एयरटेल पेमेंट बैंक का भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने बैंकिंग पॉइंट ले रखा है। और साथ ही साथ फिनो पेमेंट बैंक का भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने बैंकिंग पॉइंट ले रखा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये तीनों नहीं है, इन तीनों में से एक भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर इन तीनों में से एक किसी पॉइंट को ले सकूं तो यहाँ पर जरूर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो किसी ना किसी बैंकिंग पॉइंट का होना तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन तीनों पेमेंट बैंक में से सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग फिनो पेमेंट बैंक की तरफ भागते हैं। अब फिनो पेमेंट बैंक की तरफ भागने के भी कुछ रीजंस होते हैं। क्या है कि इसका सीएसपी बहुत कम लोग लिए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं कि इसकी भी एक वजह होती है कि यहाँ पर लोग इसका सीएसपी लेना क्यों पसंद नहीं करते। देखिए, अगर आप यहाँ पर सबसे पहले तो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने जाओगे तो यहाँ आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंपनी की तरफ से इतना सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर कंपनी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सहायता कर देगा। दूसरी चीज एक ही, यहाँ पर अगर आप इस बैंक का सीएसपी लेकर कस्टमर का अकाउंट खोल ले जाते हो तो यहाँ पर आपको एक बैंकिंग किट की आवश्यकता होती है, मतलब कि यहाँ पर एक एटीएम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर होता क्या है फिनो पेमेंट बैंक में कि अगर आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर हैंड टू हैंड एटीएम देने की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पर जो एटीएम आता है उसका चार्ज आपको अलग से पे करना होता है। अगर वो एटीएम आपके पास खत्म हो जाते तो यहाँ पर आप कस्टमर का अकाउंट नहीं खोल सकोगे विदाउट एटीएम के। तो यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो जिस वजह से लोग फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ पर अकाउंट खोलना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर और भी कई रीजंस है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो 350 रुपए तो आपका एक अकाउंट खोलने का मिनिमम चार्ज कट ही जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए 350 से स्टार्ट है और 1000 पे अंत है, 1000। लेकिन यहाँ पर आपको अपना भी मार्जिन निकालना होता है। तो मान लीजिए आप सबसे छोटा अकाउंट खोलते हैं 350 रुपए का, जो कि मान लीजिए आपने 50 रुपए अपना मार्जिन प्लस करके बताया 400 रुपए, और उसी में आपने एटीएम का चार्ज भी जोड़ दिया 35 रुपए। तो यहाँ पर लगभग आपको 450 रुपए कस्टमर से अगर आप चार्ज लोगे, कस्टमर तो भाई उल्टे पैर ही भाग जाएगा कि भाई मैं क्यों खुलवाऊं इस बैंक में अपना खाता जब 450 रुपए लग रहे हैं। आप दोस्तों आजमा कर देख लीजिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है अपने इंडिया में जो कि 450 रुपए लेता हो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की फीस। यहाँ पर मैं प्राइवेट बैंकों को छोड़कर कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अगर आप यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक की आईडी सीएसपी पोर्टल ले लेते हो तो यहाँ पर आप एक अच्छी
अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकोगे। बल्कि आप लेकर बैठे आओगे, यहाँ पर आईडी लेने का भी एक अलग चार्ज होता है। अगर आपने सोइंग मशीन ले रखी है तो उसका भी आपको 3000 रुपए चार्ज देना होगा। सोइंग मशीन का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है जो कि 118 रुपए होता है, तभी आप सोइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकोगे। तो यहाँ पर मतलब कि आईडी यानी कि सीएसपी तो आपका बहुत महंगा रहने वाला, और यहाँ पर आपको सर्विसेज भी बहुत महंगी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अब कस्टमर पागल तो होगा नहीं कि आपके ऊपर पैसों की बरसात करेगा, तो आप अपना सीएसपी पॉइंट चला सकोगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप एक फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी पोर्टल लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर मत लीजिएगा। बहुत ही गंदा पोर्टल है। यहाँ पर वही सर्विसेज आपको देखने को मिलती है जो कि एक प्राइवेट पोर्टल पर आपको देखने को मिलती है, किसी और पोर्टल पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्पाइस मनी जो कि फ्री आईडी होती है, यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज वगैरह नहीं काटा जाता है। उसी तरीके का आपका फिनो पेमेंट बैंक रहने वाला। तो मेरे हिसाब से तो आप मत लीजिएगा फिनो पेमेंट बैंक की आईडी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर तीनों पेमेंट बैंक में से किसी एक सीएसपी की अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन सीएसपी में से कौन सा सीएसपी सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर सबसे बेस्ट बैंक रहने वाला है आपका पेटीएम का सीएसपी। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पेटीएम का सीएसपी वर्तमान समय में मिलना बहुत ही कठिन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप पेटीएम का सीएसपी लेने जाओगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है 1 से 2000 रुपए आपको चार्ज देना पड़े और आपकी महीनों तक आईडी चालू ही ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर आईडी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मिल जाती है आईडी तो यहाँ पर बेधड़क होकर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग की सुविधा दी जाती है। और दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो ऐप होता है वहां पर आपको इतनी अनलिमिटेड सर्विसेज देखने को मिलती हैं। आप खुद से उन सर्विसेज को अपने कस्टमर को दे सकते हो, जैसे कि लोन, प्रीपेड के तौर पर यहाँ पर लोन भी मिल सकता है 60,000 रुपए तक एक महीने में, जो कि चुकाना होता है, फ्री रहता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों बहुत सी यहाँ पर स्कीम वगैरह होती है पेटीएम में, अगर मैं बताने बैठूंगा तो कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक की आईडी लेते हो तो आपकी कमाई तो जबरदस्त होने वाली। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं भी एक पेटीएम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पेटीएम, एसबीआई, एयरटेल और फिनो चारों की आईडी है, चारों का बीसी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा कमाई पेटीएम से करता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर पेटीएम का अगर आप बीसी पॉइंट लेते हो तो आपकी कमाई जबरदस्त रहने वाली है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का बैंक आता है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलती है, सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आईडी भी सबसे ज्यादा आसानी से आपको जो आईडी दी जाती है बैंकिंग पॉइंट की, एयरटेल पेमेंट बैंक ही है वर्तमान समय में। यहाँ पर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी लेना चाहते हो तो आपको मात्र चुटकियों में 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पर इसकी आईडी लेने का भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको 350 रुपए की ऑन बोर्डिंग फीस देनी होती है, जो कि आपकी आईडी चालू होने के बाद ली जाती है, ठीक है ना। अदर पोर्टल में तो ऐसा होता है कि आपको पोर्टल स्टार्ट करने से पहले आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर पोर्टल आपका स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर 350 रुपए की पेमेंट करनी होती है, जो कि आपकी फर्स्ट पेमेंट के तौर पर काट ली जाती है। और यहाँ पर 45 दिनों बाद आपकी लगभग 100 रुपए ऑनबोर्डिंग चार्ज आपको लौटा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो 250 रुपए आपसे लिया जाता है वो भी आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि उसके पोस्टर वगैरह वो आपको दे सके। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी आईडी एयरटेल पेमेंट बैंक रहने वाली है, सबसे आसानी से आपको मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर का अकाउंट खोलते तो मात्र आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी होती है, भरोसा अकाउंट खुल जाता है उसमें। अगर आप 50 रुपए की पेमेंट कर कर आप अपने कस्टमर का अकाउंट खोलते हो। और यहाँ पर मैं आपको साथ में बता दूं कि यहाँ पर अगर कस्टमर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही देकर जाता है, आपका मार्जिन आपको नहीं देकर जाता है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 50 रुपए में भी आप अपने कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो। उल्टा यहाँ पर आपको कमीशन देखने को मिलता है 25 रुपए पर अकाउंट के हिसाब। तो यहाँ पर आप बिंदास होकर एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अपने कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो और यहाँ पर धड़ल्ले से कमाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर और भी कई तरह की कमाई वगैरह होती है। मैंने देखा है कि यहाँ पर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में कंटिन्यू अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई 100 रुपए 200 रुपए चार्ज आपका अकाउंट एक्टिवेशन का आता ही रहता है आपके पोर्टल पर। तो मेरे हिसाब से तो एयरटेल पेमेंट बैंक में भी आपकी अच्छी खासी इनकम रहती है, तो आप धड़ल्ले से एयरटेल पेमेंट बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते। और अगर आपके मन में किसी भी बीसी पॉइंट या फिर किसी भी पेमेंट बैंक से रिलेटेड कोई भी सवाल वगैरह रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों,
आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।